एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट 2025 को लेके यहाँ पर सीटैट साइंस पेपर 2 की एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है डे 25, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ मोशन चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। और मोशन चैप्टर में जो आपका ग्राफ का टॉपिक है और आपका ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एरिया को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगी, ताकि अगर आपके एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम करे तो आपका 1 मार्क्स जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाए। और अगर आपको ये सेशन यहाँ पे पसंद आता है और इससे पहले के सेशन आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक साथ ही साथ साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट शेयर करती हूँ, जिसको आप जरूर देखिएगा, जिसमें इससे पहले के सेशंस और इससे आगे आने वाले सेशंस आपको मिल जाएंगे। जो सीटैट साइंस के मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लासेस शेयर करती हूँ, ये आप लोगों की होती है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को, और जो सीटैट मैथ्स की क्लासेस होती हैं ये होती है हमारी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को। ये क्लासेस रिकॉर्डेड मैनर में है, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप जरूर ज्वाइन करिएगा। अब देखिए, जो आपके एग्जामिनर ग्राफिकल क्वेश्चन पूछते हैं वो 2 एरिया से पूछते हैं। एक होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, कई बारी आपके एग्जामिनर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करके भी टर्म यहाँ पे दे देंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जो आपके यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको कई बारी हमारे एग्जामिनर यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ करके भी मेंशन कर लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है। साथ ही साथ ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले जो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसका स्लोप क्या इंडिकेट करता है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसका जो स्लोप होता है ये यहाँ पर या तो वेलोसिटी को या फिर यहाँ पर स्पीड को इंडिकेट करता है। अब आप कहेंगे कि स्पीड को कब इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी को कब करेगा, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो उसका स्लोप होता है आपका स्पीड, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसका होता है वेलोसिटी। ऐसे आपको दोनों टर्म में डिफरेंस पता होना चाहिए। और डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो इससे पहले का सेशन यानी कि डे 24 आप जरूर देखिएगा, उससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसके स्लोप की बात करूं, जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप होता है हमारा किसको इंडिकेट करता है, ये आपका एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। अब मैं आपके साथ एक एक केस यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ करें चाहे आप यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ करें, इनके 3 केसेस है जो आपको मेन पढ़ने हैं। सबसे पहले, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कोई ऐसी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बने जो कि क्या हो, जो कि यहाँ पे पैरेलल हो। किसके पैरेलल ये दिख रही है आपको, पैरेलल हो हमारे किसके, टाइम एक्सिस के। तो ये किस चीज को यहां पर इंडिकेट करेगी, अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है या फिर जिसे आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है अभी किस पे है, रेस्ट पे है। अब यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे वेलोसिटी टाइम में भी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई लाइन जो है वो अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो क्या ये भी आपका रेस्ट को इंडिकेट करेगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है नो। ये लाइन किस चीज को इंडिकेट करती है, ये लाइन इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी पे। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपको यहाँ पे पढ़ना है या आपको पता होना चाहिए वो यही है कि अगर कोई लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस या फिर आप कह लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल आपको दिख रहा है समानांतर, तो ये क्या इंडिकेट करेगी कि ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट अवस्था में। पर अगर वही लाइन आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो किस चीज को दर्शाती है, वे कांस्टेंट वेलोसिटी को दर्शाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर इस केस में रेस्ट वाला केस कौन सा होता होगा। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें रेस्ट का केस आपका कब बनेगा, रेस्ट का केस आपका तब बनता है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका टाइम एक्सिस के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर रहा हो। देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसमें यहाँ पे ये पॉइंट अगर मान लीजिए 0 है तो 0 से कुछ ऊपर ये पॉइंट बन रहा है, और इसमें करेक्ट 0 पे आपका ये पॉइंट बन रहा है। तो इस केस में
ये वाला केस आपका होता है रेस्ट का, और यहाँ पे ये क्या होता है, ये जैसे 0 से अबव पॉइंट में आपका ये रेस्ट केस दर्शाता है। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगला मैं आप लोगों के सामने केस दिखाऊं। अगला केस यहाँ पे क्या है कि अगर एक लाइन जो है इस तरीके से कर्व बन रही है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक लाइन इस तरीके से कर्व बन रही है तो ये क्या इंडिकेट करेगी, तो ये आपकी दो चीज इंडिकेट कर सकती है। देखिए, हमने यूजुअली जो बेसिक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, ये वर्ड पढ़ा है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है, ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है जी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक और ट्विस्ट आपको यहां पे पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से कर्व या जिगजैग लाइन है तो ये कई बारी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी दर्शाता है। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा, यूनिफॉर्म वर्ड तो हमारा हमेशा हम स्ट्रेट लाइन के लिए यूज करते हैं, बट आप एक स्पेशल केस, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि जो कर्व लाइन होती है स्पेशली किसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कर्व लाइन है या जिगजैग लाइन है तो वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी दर्शाती है। अब यही चीज अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होती है। अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगी, ये इंडिकेट करेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। डिफरेंस आप यहां पे देखते चलिएगा, ये इंडिकेट कर रहे हैं यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यहां जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहां पे आपकी कर्व लाइन आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रही है, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन को दिखा रही है। तो जब मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कि तो ये वाला पॉइंट मैं बार बार उठाऊंगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर में जो ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली सीटेट में, देखिए सीटेट ओरिएंटेड क्लास है, सीटेट में जो ग्राफिकल क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वो घुमाने की कोशिश करते हैं वो यहीं से करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसा बनेगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, कर्व लाइन बनेगा, जिगजैग लाइन बनेगी, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनती है। अब अगर हम तीसरा केस देखें इसमें, तो तीसरे केस में अगर यहां पे स्ट्रेट लाइन बन रही है और यहां पे अगर आपकी कर्व लाइन बन रही है तो ये किस चीज को इंडिकेट करे, कर्व या जिगजैग कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है तो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि ये चीज आपका यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रही है। किसको इंडिकेट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यहां पे क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां पे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यहां क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिगजैग कर्व लाइन, यहां पे यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। दोनों में डिफरेंस साथ में करते हुए चलना है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं यहां पे, तो देखिए कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन यहां पे किसको इंडिकेट करेगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, क्योंकि इसका स्लोप तो भैया एक्सेलरेशन ही है, तो यहां पे एक्सेलरेशन का ही पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये 6 केसेस आपके एग्जामिनर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये आपको क्लियर भी हुआ होगा। अब देखिए, कोई भी टॉपिक आपका क्लियर तब होता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उस चीज को कंपाइल करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंपाइल हो। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी ताकि ये टॉपिक आपका अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसके अंदर बोल रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक पिंड जो है एक समान वेग से गतिमान कर रहा है। यदि समय जो है यानी कि टाइम जो है ये अगर एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। अभी मैंने आप लोगों के सामने 2 डिफरेंट केसेस यहाँ पे डिस्कस किए थे। एक किया था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक किया था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की जा रही है तो ये जो ग्राफ होंगे ये आपकी वेलोसिटी से रिलेट करते होंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो है नहीं,
हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर मैं एक यूजुअल ग्राफ आपके सामने यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे होगा आपका वेलोसिटी और यहाँ पे होगा टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन की गई है कि टाइम जो है वो तो एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाले ऑप्शन तो आपकी इस तरीके से इजीली कट गए। अब देखिए यहाँ मैंने आप लोगों के साथ जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर दो डिफरेंट केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। केसेस कुछ इस तरीके से था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो उसकी लाइन इस तरीके से होती है, यानी कि ये केस आपका क्या कहलाता है, ये केस आपका रेस्ट का कहलाता है। और अगर यही आपकी लाइन जो है ये कुछ इस तरीके से होगी तो ये लाइन क्या दिखाती है, ये लाइन आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यहाँ पे दिखाती है। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर आप एक और वर्ड से इसे जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि कौन से केस की बात की जा रही है, ये फर्स्ट केस की यहाँ पे बात की जा रही है। और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि पैरेलल किसके होगी, जो कि पैरेलल होगी यहाँ पे एक्स एक्सिस के। देखिए ये अगर हम दोनों ही ग्राफ की यहाँ पे बात करें तो दोनों ही ग्राफ, चाहे ये रेड वाला देखिए चाहे ये ब्लू वाला देखिए, दोनों ही ग्राफ जो है ये आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ना कि वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके का केस आपका है नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। अब इस क्वेश्चन में तो हम लोगों को बिना कंफ्यूज करे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से ग्राफ यहाँ पे बना रहा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहा है। यानी कि यहाँ पे जो वस्तु है उसमें दूरी समय ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, एक सरल रेखा का यहाँ पे बन रहा है। तो इनमें से कौन सा इंटरफेस यहाँ पे, कौन सा इन्फरेंस जो है आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। एक एक करके ऑप्शन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट केस की बात करूँ, फर्स्ट केस में बोल रखा है ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम बनाते हैं और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होता है तो रेस्ट का मतलब क्या है, इस तरीके से लाइन बनती है। यानी कि फर्स्ट केस में आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, चाहे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चाहे वाई एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे वो किसी की भी पैरेलल ना हो, आपको स्ट्रेट लाइन वाले केसेस देखने हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बी केस में बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से आपका मूव कर रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से आपका मूव करेगा तो सिंपल सी बात है कि यूनिफॉर्म मोशन की यहाँ पे बात की जा रही है। और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बनता है वो कुछ इस तरीके से लाइन आपकी बनती है, यानी कि ये भी आपका स्ट्रेट लाइन है। मैंने वही बोला कि आपको ये नहीं देखना कि किस एक्सिस के पैरेलल है या फिर एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है, आपको बस इतना चेक करना है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है नहीं बन रही। अब लास्ट केस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो सी वाला केस है, सी वाले केस में देखिए अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाती हूँ, मैंने कहा था आपको कई ऑप्शन में ये चीज़ आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सलरेशन वर्ड दे दिया। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का केस कभी भी स्ट्रेट लाइन का नहीं बनता, या आपका कर्व या फिर जिगजैग लाइन का बनता है। तो ये वाला केस आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं दर्शाएगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ए और बी जो है ये आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दर्शा रहा है, इस वजह से इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने स्टार्टिंग के जो ग्राफ हैं वो अच्छी तरीके से देखे हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली यहाँ पे समझ पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, अदरवाइज है सारी चीज़ें वही जो कि आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये तो और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे बोल रखा है स्पीड टाइम ग्राफ है। अब स्पीड टाइम ग्राफ हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दो वर्ड्स इन क्वेश्चंस को दिया जाता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ है तो मैं यहाँ पे एस और यहाँ पे मैं टी लिख रही हूँ। अब अगर हमें ये कंक्लूड करना है कि इनमें से किस में यहाँ पे सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो एक एक करके हम केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में बोल रखा है यूनिफॉर्म मोशन।
ये जो यूनिफॉर्म मोशन के आपके ग्राफ होते हैं ये किस तरीके के होते हैं? सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म मोशन के जो ग्राफ होंगे वो आपके स्ट्रेट लाइन के होंगे। यूनिफॉर्म मोशन वर्ड तो यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ए जो है वो तो आपका एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर मैं बी केस की बात करूँ, बी केस में बोल रखा है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखिए अब ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेस्ट पे कैसे होगा? जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेस्ट पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हमने ये केस भी बना लिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सिंपल सी बात है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो कि सी केस में है, ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि जो जिगजैग लाइन है। तो आपको यहाँ पे देख के क्लियर हो रहा है कि इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, जिसमें ए एंड बी यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है। ये क्वेश्चन भी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एक तरीके से कंटिन्यूशन था, या फिर आप कह लीजिए सेम टाइप का क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया था, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ जीरो एक्सलरेशन। अब ये जीरो एक्सलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? जीरो एक्सलरेशन वर्ड का यहाँ पे मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वे आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अब एक्सलरेशन आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था। यहाँ पे एक्सलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब क्योंकि एक्सलरेशन ही यहाँ पे आपका ज़ीरो है, तो वेलोसिटी में हम कहेंगे यहाँ पर आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कोई भी चेंज नहीं है। अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है तो हम यहाँ पे कहेंगे किस तरीके की वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ध्यान में रखें तो ये जो ज़ीरो एक्सलरेशन है ये आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया, ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ हमसे क्या पूछ रखा है कि अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके अंदर ज़ीरो एक्सलरेशन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? तो मैंने अभी आप लोगों के साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ किया था। और कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, यानी कि ये आपकी कर्व लाइन तो होती नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है। वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें बोल रखा है कि स्ट्रेट लाइन है एट कांस्टेंट फाइनाइट स्लोप विथ टाइम एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है? अब ये जो लाइन आपकी है ये कांस्टेंट फाइनाइट स्लोप, ये आपकी किस तरीके के ग्राफ को इंडिकेट करती है? ये आपकी इस तरीके के ग्राफ को इंडिकेट करती है जो कि आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यहाँ पे बात करता है, ये फाइनाइट स्लोप। अब ये वाला केस तो यहाँ पे आपका है नहीं। केस क्या है कि आपका एक स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है बट ये आपके टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखें तो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि इनमें से कौन से केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की गई है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से बना देती हूँ। ये रहा हमारा डिस्टेंस और ये रहा हमारा टाइम। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन से केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। तो यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल मतलब ये वाला केस। और ये जो केस है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अच्छे तरीके से क्लियर किया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई लाइन जो है स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन नहीं होती। वो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे होता है। इस तरीके से आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद अ
कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की गई है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे इस तरीके से बनाती हूँ। ये रहा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप होता है वो बेसिकली जो यहाँ पे स्पीड होता है इस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करता है। अब कांस्टेंट स्पीड की यहाँ पे बात की गई है कि कांस्टेंट स्पीड में किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो देखिए, कांस्टेंट स्पीड यानी कि जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड होती है इसकी यहाँ पे बात की गई है। और जो यूनिफॉर्म स्पीड है इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, इसका ग्राफ एक इस तरीके की लाइन बनती है। अब ये जो लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, और ये लाइन आपकी पैराबोलिक ग्राफ भी नहीं है। पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है? पैराबोलिक ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से कर्व जो हमारा बनता है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि ना एक्स एक्सिस के और ना वाई एक्सिस के ये पैरेलल होती है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब आज के इस सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लूँगी, और ये आप लोगों का 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि इनमें से कौन से केस में आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, तो मैं एक शॉर्ट यहाँ पे बना देती हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रहता है तो इस तरीके का बनता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, यहाँ पे वेग समय ग्राफ देखें, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से जा रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का ग्राफ इस तरीके का बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ए बी तो कंफर्म होना चाहिए, जिसमें ए बी नहीं दे रखा उस ऑप्शन को आप काट सकते हैं। अब अगला यहाँ पे है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसमें ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से जाएगा। तो थर्ड केस की अगर हम बात करें, ये मैंने स्पेशल केस आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर बात चल रही है और जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सलरेशन आ गया, उसमें कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, उसमें कर्व लाइन बनती है। तो सी तो यहाँ पे होगा नहीं, जिस ऑप्शन में सी दे रखा है उस ऑप्शन को आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, क्योंकि सी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होता है तो इस तरीके की एक लाइन बनती है, चाहे वो टाइम एक्सिस के ऊपर बन रही है पर है वो स्ट्रेट लाइन, तो ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे ए बी एंड डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, जिस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये सेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।